मानव एक सामाजिक, चिंतनशील और विवेकशील प्राणी है। वो स्वयं, समाज, देश ही नहीं बल्कि विश्व के सुफल उत्थान हेतु सतत प्रयासरत रहता है। इस अद्भुत प्रक्रिया के अंतर्गत वो विभिन्न स्वप्नों को साकार करने की सफल चेष्टा करता है। कोई तो मानव के बेहतर स्वास्थ्य की, कोई देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करने की, तो कोई देश की रक्षा करने की अनेक कामनाएं संजोकर अपनी सेवाएं अर्पित करता है। परंतु विज्ञान जगत में अपने प्रिय भारत का मस्तक गर्वोन्नत करने और विश्व स्तरीय कीर्तिमान स्थापित करने में भारतीय वैज्ञानिकों की श्रृंखला में डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना का नाम उल्लेखनीय है। कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है तो अपनी मुट्ठी में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को बंद करके लाता है। ऐसे ही एक बालक की किलकारी श्री A.L. सक्सेना और श्रीमती राम दुलारी सक्सेना के आंगन में गूंजी। कौन जानता था कि ये बालक असाधारण प्रतिभावान होगा और एक दिन विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा में जीवन अर्पित करेगा। CSIR की विश्व प्रसिद्ध प्रयोगशाला CGRI यानी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान में एक रिसर्च स्कॉलर से लेकर वरिष्ठतम वैज्ञानिक और विभागाध्यक्ष तक पहुंचने वाले डॉक्टर सक्सेना वर्तमान समय में मुख्य वैज्ञानिक पद पर आसीन हैं। CGRI उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, जहां औषधि अनुसंधान की प्रक्रिया अनवरत गंगा के समान प्रवाहित होती रहती है। डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना का जन्म उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जनपद के सबसे बड़े शहर काशीपुर में 17 दिसंबर 1951 को एक कायस्थ परिवार में हुआ। ये आपका वो घर है जहां आपका जन्म हुआ था। इनके दादा मोहनलाल सक्सेना, जो कि एक अध्यापक थे तथा सफेद घोड़े की सवारी किया करते थे, ये काशीपुर के एक छोटे से गांव दड़ियाल के निवासी थे। इनकी दादी, जो डॉक्टर सक्सेना के जन्म के 6 माह उपरांत ही परलोक सिधार गईं। सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाले आपके पिता श्री अनोखे लाल सक्सेना जी रामपुर जनपद में SDM के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात काशीपुर में ऑनररी जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी रहे। वे निष्ठावान, ईमानदार और कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उनका विचार था कि लक्ष्मी सत्य की चेरी है। आपके पिता ने अपनी सरकारी सेवा में रहते हुए साहित्य रत्न तथा BA और MA हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपकी माता श्रीमती राम दुलारी सक्सेना धर्मपरायण, कर्मठ और विदुषी महिला थी, जो स्वयं साइकिल चलाकर कृषि फार्म पर जाकर कृषि कार्य का निरीक्षण किया करती थी। पिताजी तो काशीपुर के बाहर सरकारी सेवा में संलग्न रहे, परंतु आपका अधिकतम समय अपनी माताजी के साथ काशीपुर में बीता। वे 15 जून सन 1995 को परलोकगामी हो गईं। रिटायरमेंट के बाद आपके पिताश्री ने काशीपुर में भगवान कृष्ण के मंदिर की स्थापना की। ये स्थान पावन सत्य आश्रम के नाम से जाना जाता है। सत्य आश्रम के मध्य में भगवान कृष्ण का बाल रूप विराजमान है। बांसुरी के साथ उनका करुणामयी, भक्तवत्सल, मनमोहक रूप आनंदमयी और कृपाकारी है। इनके दाईं ओर देवलोक स्थापित है, जिनमें मां जगदम्बे सहित सभी देव हैं, और बाईं ओर संत लोक में अनेक संत विराजमान हैं। साथ ही इस आश्रम में पितृलोक भी है, जिसमें डॉक्टर सक्सेना के पितृगण शोभायमान हैं। आश्रम में चारों वेद हैं तथा अन्य कई धार्मिक पुस्तकों का संग्रह है। आश्रम में हवन हेतु एक हवन कुंड है। यहाँ पर डॉक्टर सक्सेना के पिताश्री हवन किया करते थे। बहुत समय पूर्व
आपके दादाजी की वार्षिक पुण्यतिथि पर पिताजी द्वारा अनेक आचार्यों, संतों को निमंत्रित किया गया और उनके द्वारा एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। ये हवन कुंड उसी समय से उसी स्थान पर आज भी स्थित है। डॉक्टर सक्सेना के पिता यहाँ पर रहा करते थे। ये सब उन्हीं का सामान है। अब इस कमरे की देखभाल योगी जी किया करते हैं। सत्याश्रम में अनेक साधु संत आया करते थे। आपके पिताजी उनका यथोचित सम्मान करते थे। ये संत आपके पिता के समय से यहाँ आया करते हैं। आज भी डॉक्टर A.K. सक्सेना काशीपुर आने पर यहीं पर नियमित पूजा पाठ और हवन करते हैं तथा प्रतिवर्ष शारदीय एवं वासंतिक नवरात्रि के समय अपने परिवार और बहनों सहित एक साथ हवन किया करते हैं। शेष जीवन सत्य आश्रम में ही व्यतीत कर डॉक्टर सक्सेना के पिताजी 5 सितंबर 1998 को देवलोकगामी हो गए। काशीपुर के लोगों ने अपनी भीगी पलकों से भावभीनी विदाई दी। डॉक्टर सक्सेना का बचपन सरल वातावरण में व्यतीत हुआ। उनका बचपन का नाम सुमन था। उनमें बचपन से ही अभूतपूर्व क्षमता थी। जन्म के पश्चात आपका बचपन और छात्र जीवन इस पैतृक निवास में व्यतीत हुआ। आज भी जब आप काशीपुर आते हैं तो अपने पैतृक निवास में रहकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। मात्र 11.5 वर्ष की अल्प आयु में ही आपने उदयराज सिंह इंटर कॉलेज काशीपुर में प्रथम श्रेणी से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट की परीक्षा भी इसी विद्यालय से उत्तीर्ण की। आपके व्यक्तित्व पर जर्मन महिला श्रीमती उला का विशेष प्रभाव पड़ा, जो आपके फार्म हाउस पर रहती थी। श्रीमती उला द्वारा आपको बचपन से ही अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। बीएससी एवं एमएससी की परीक्षा 1967 एवं 1969 में मेरठ विश्वविद्यालय के एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। डॉक्टर सक्सेना एवं उनके परिवार पर श्री श्री वसु महाराज जी की विशेष कृपा रही। पूज्य वसु महाराज जी का पूरा नाम श्री हरिनारायण वसु जी है। स्वामी जी ने सन 1937 में पश्चिमी बंगाल के प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से भौतिक विज्ञान विषय में एमएससी किया। स्वामी जी ने उत्तर प्रदेश की डिफेंस लेबोरेटरी कानपुर में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। उसके बाद कुछ दिन आपने दिल्ली की डीसीएम फैक्ट्री में भी कार्य किया। उसके पश्चात आप हिमालय चले गए, जहां पर लगभग 15 वर्षों तक तपस्या की। वहां से वापस आने पर पौड़ी में कुटिया बनाकर रहने लगे। सन 1957 में स्वामी जी के संपर्क में डॉक्टर सक्सेना के पिताजी आए। तब से स्वामी जी अक्सर काशीपुर डॉक्टर सक्सेना के यहाँ आते रहे। सत्याश्रम में ही 29-30 अगस्त 1979 को पूज्य स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। उन्हें पावन गंगा में जल समाधि दी गई। सत्याश्रम के पास ही में पूज्य स्वामी जी की समाधि है, जिसे चैतन्य समाधि के नाम से माना जाता है। समाधि पर स्वतः ओम प्रकट हुआ, जिसे यदि श्रद्धा से देखा जाए तो स्पष्टतः ओम के पावन दर्शन होते हैं। ऐसे परम संत की दया दृष्टि आज भी डॉक्टर सक्सेना और उनके परिवार पर बनी हुई है। CDRI ही क्यों, जबकि डॉक्टर सक्सेना ने एक चिकित्सक के रूप में सेवा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस संदर्भ में डॉक्टर सक्सेना के साथ एक विचित्र घटना घटी, जिसने उन्हें चिकित्सक के मार्ग से हटाकर CDRI के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष के पद तक पहुंचा दिया। जुलाई 1969 की घटना है, जब वे बनारस से लौट रहे थे। ट्रेन में ही उन्हें पता चला कि CPMT का रिजल्ट KGMC लखनऊ में लग गया है।
वे अपनी यात्रा को रोक लखनऊ स्टेशन से उतरकर रिक्शे द्वारा केजीएमसी गए, परंतु अपना नाम लिस्ट में ना पाकर दुखी हुए। वापस लौटते समय आप लखनऊ विश्वविद्यालय गए, जहां उन्हें प्रोफेसर एबी सेन से पता चला कि लखनऊ में विश्वविख्यात प्रयोगशाला CDRI है, जहां वे शोध कार्य कर सकते हैं। पुनः CDRI आकर डॉक्टर नित्यानंद जी से मिले। उनके विचार और मार्गदर्शन से आप बहुत प्रभावित हुए और इस प्रकार आपने CDRI ज्वाइन कर ली। खोज लेते मंजिले चाहे बसे बियाबान में, पा ही लेते हैं किनारा चाहे फंसे तूफान में। इस प्रकार आपने अपने लक्ष्य को एक अनुपम और समुचित दिशा प्रदान की। कहते हैं कि मानव जीवन ईश्वर प्रदत्त अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, जिनका पूर्ण सदुपयोग करने हेतु मानव जीवन अत्यधिक अल्प प्रतीत होता है, परंतु आपने अपने जीवन के हर पल का सदुपयोग करने हेतु इस प्रकार प्रयास किया कि उन्हें अतीत पर पछताना नहीं पड़ा, अपितु अतीत उनके लिए सुसफलताओं के अनेक सुनहरे अवसर ही लाया। होनहार बिरबान के होत चीकने पार, इस मुहावरे को आपने सार्थकता प्रदान की। आपकी जन्मभूमि काशीपुर रही तो कर्मभूमि लखनऊ। आपने CDRI में भूतपूर्व CDRI के निदेशक एवं विश्वविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर नित्यानंद के संरक्षण में 1973 में PhD की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर नित्यानंद जी के शब्दों में, Now it's a pleasure to have a student like Anil Saxena with me. It was 1969 that he joined us after a brilliant academic career, and what is equally important, that he was one of the youngest MSc students who came to work with me. He was not yet 18. We were a little bit concerned, will he be able to perform, will he be able to do everything? But he more than ever justified his being taken as a research scholar. He showed great enthusiasm when he came, and he more than justified the enthusiasm that he showed in his work once he was taken as a research scholar. There are many things which he did achieve in the very first couple of years that he was here, which really made him one of the best scholars that we had. For example, all the students those days had to make a large quantity of the compounds for screening, because these compounds were screened for what we had started at CDRI, but a certain amount was also given to a laboratory abroad for screening in all other areas, so that we could get a broad screening carried out. And therefore, each student was supposed to make 2.5 grams of each compound, of which 1.5 gram CDRI kept and 1 gram was sent abroad for screening and getting to know the general activity. And he did both these admirably. Not only that, but working round the clock, he set an example for others and became almost like a model student in the laboratory. Another enthusiastic thing that he showed, that those compounds which showed activity were supposed to be made in very large quantity, sometimes which had gone for clinical trial even in kilogram quantities. And he again set a very good example here. He was supposed to make the active compound that he had in 1 kilogram quantity, and he didn't shirk. Those nights and days were made equal, and he worked all the time to be able to get that 1 kilogram, and that target was achieved. And that compound was again became one of our best compounds of CDRI, made within the first 1 year of his coming to CDRI. So that's the kind of enthusiasm and great deal of dedication to work which he showed in his very first couple of years. And of course, he finished his PhD within about 3 years' time and got his PhD amongst the youngest of the students who have probably qualified from CDRI with their PhD. Another great quality that he showed was that he never
try to lose or miss the opportunities which came in this way. Very often people say A is lucky or B is lucky. Lucky are those only who take advantage of the opportunities that come their way in the most effective manner, for which your mind and your intellectual ability must be already ready to take advantage of the opportunity, which in the case of Anil was there. We had a symposium, Silver Jubilee Symposium on Drug Discovery Research at CDRI. At CDRI, because of the importance of the area of quantitative structure, activity, relationship studies, we have been thinking of entering that area. And in that we are invited two of the outstanding quantitative structure activity relationship experts in the world, one who was just coming up from Germany, Professor Seidel, and the second, Professor Hansch from USA, who was one of the pioneers in this field. And Anil did not miss the opportunity of getting very close association or close talks with them, and got to know much more about QSAR, and actually decided to make that as his career. And he went to work with Professor Seidel when he got the Humboldt Fellowship to go to Germany and get special training in quantitative structure activity relationship. And he was taken back in CDRI. One of the reasons why we took him was primarily to set up this area of specialty for drug discovery research at CDRI in the Department of Medicinal Chemistry. So this has been briefly the contribution which Anil Saxena has made to set up the tradition of good drug discovery research. Of course, there are many achievements that he has made. As I said, Sandbutendol 70/343, which is synthesized within 1 year of his coming to CDRI, is today one of the most important drugs that CDRI has discovered. And he has also contributed much to the development of many other drugs, and also there are many active compounds which are in different stages of development. And all that I can say when Anil Saxena is about to retire, that his life's race is well run, life's mission is well won, and may we say it's all very well done. शब्दों में आपने अपने जीवन में कर्म को पूजा के रूप में स्वीकारा। कहते हैं पूजा स्थल तीर्थ स्थल या धाम के समान होता है। आपके लिए CDRI कर्मस्थली एक धाम बन गई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। इसके अनुसार आपने अपने गुरु डॉक्टर नित्यानंद के प्रति सदैव श्रद्धा, निष्ठा और सम्मान समर्पित किया। उसी प्रकार आपके शिष्यों ने आपको यथोचित सम्मान दिया। आपका शुभ विवाह 2 मार्च 1976 को डिप्टी कमिश्नर आयकर श्री मनोहर मुकुल सक्सेना की सुपुत्री डॉक्टर मृदुला सक्सेना के साथ संपन्न हुआ। डॉक्टर मृदुला के विराट व्यक्तित्व एवं अदम्य क्षमता ने आपके जीवन में 4 चांद लगा दिए। हर स्थिति परिस्थिति में आपकी धर्मपत्नी ने भरपूर सहयोग प्रदान किया। हम लोगों की शादी 2 मार्च 1976 को हुई, और डॉक्टर साहब स्वभाव से बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और हमारे परिवार के लिए नहीं, अगर पूरे सोसाइटी में भी देखें, हर तरह से सपोर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैमिली को, अपने रिलेशंस में सभी को सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक काम के डिवोशन का सवाल है, उतना डेडिकेशन बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है जितना कि डॉक्टर साहब के अंदर है। डॉक्टर मृदुला सक्सेना वर्तमान समय में एमिटी विश्वविद्यालय लखनऊ कैंपस में प्रोफेसर एवं रसायन विज्ञान विभाग की अध्यक्ष हैं। आपको डॉक्टर मृदुला सक्सेना ने 2 रत्न प्रदान किए, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र रूप में आरुणि सक्सेना, जिन्हें परिवार में शोभित के नाम से जाना जाता है, जर्मनी में लगभग 11 वर्षों से हैं। आपने जर्मनी से ही इंटरनल मेडिसिन से MD किया और वर्तमान में जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ डुसेलडॉर्फ में शोध कार्य में संलग्न हैं। साथ ही काशीपुर में स्थित जिपर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। पुत्री के रूप में श्रुति सक्सेना, जो कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में
एमटेक कर रही हैं। मैं एमटेक बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ, फाइनल सेमेस्टर है मेरा और अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है IITRC से लखनऊ में। और पापा के लिए कुछ कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं जो सोचती हूँ उसे एक्सप्रेस करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्टिल मैं बोलूँगी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, जिनको मैंने आज तक अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग, मल्टीटास्किंग, एक ऐसा इंसान जो बैलेंस कर सकता है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में नहीं देखा। और बचपन से देखती आ रही हूँ, बहुत कुछ सीखा है। अमाउंट ऑफ डिवोशन जो उनका है टुवर्ड्स हिज वर्क, टुवर्ड्स हिज फैमिली, इट्स लाइक अमेंडेबल। और अभी तक जो है इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है वो अपने काम में कि कई बार ऐसा लगता है कि फैमिली बिल्कुल हम लोग एक रिसर्च की तरह मतलब अलग सोच से जाते हैं, कई बार ऐसी फीलिंग होती है। बट इस एज में जिस तरह से वो एक सिंगल हैंडली अपना स्कूल, जिपर, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ हैंडल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए कुछ मैं कह नहीं सकती। हर कोई जानता है ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग और अच्छा काम करते हैं। आपका रिसर्च ग्रुप सदैव कर्मठ, सत्यनिष्ठ, ईमानदार, निष्ठावान एवं प्रतिभावान रहा। आप स्वयं इतने ऊंचे पद पर रहकर भी अधिकाधिक समय अनुसंधान की धारा में बहकर लैब में व्यतीत